दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है? हमारे पृथ्वी के अंदर कहाँ तक मैटर है, कहाँ तक लिक्विड है, अर्थ के कोर भाग में क्या है, यह कितना गहरा और कितना बड़ा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चला कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है? दोस्तों, अगर इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जानेंगे जहां हम रहते हैं, जहां हम खड़े हैं, उस पृथ्वी के सतह के भीतर क्या है। चले इसे सरलता से समझने के लिए हम पृथ्वी के अंदर डाइव लगाते हैं, पृथ्वी के अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। अब हमारी यात्रा वहां से शुरू करते हैं जहां पर हम रहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग में हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर है। ये लेयर खासकर चट्टान, खड़क और पत्थरों से बनी है। ये पृथ्वी के अन्य लेयरों से पतली लेकिन सॉलिड लेयर होती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी और पतली पपड़ी के मुख्य दो भाग हैं। एक है ओशियानी क्रस्ट और दूसरी कॉन्टिनेंट क्रस्ट। दोस्तों, हम अगर पृथ्वी के पूरी डायमीटर की बात करें तो समुद्र की गहरी से गहरी जगह भी कुछ खास गहरी नहीं है, क्योंकि गहरे से गहरा समुद्र भी पृथ्वी के ऊपरी सतह में ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी के सतह यानी क्रस्ट वाले भाग से शुरू होती है। क्रस्ट महासागर और महाद्वीपों से 100 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है और इस क्रस्ट का टेम्परेचर इसकी अंदरूनी भाग में 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चलिए और खुदाई करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी लेयर में। ये है मेंटल, 2900 किलोमीटर तक गहरी है और यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और दोस्तों, इस मेंटल के अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर मेंटल और क्रस्ट के बीच वाला एक भाग होता है और इस लिथोस्फीयर के खाली जगहों से हाफ मैग्मा ट्रेवल करके पृथ्वी के सरफेस तक पहुँचता है और वॉल्केनो के द्वारा लावा के रूप में एस्केप हो जाता है। दोस्तों, लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड के ऊपर तैरती है जिसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं। ये स्टेनोस्फीयर भी मेटल के ऊपरी का एक भाग है। ये इथेनोस्फीयर पूरी की पूरी एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनी होती है और इसी कारण कभी कभी ये सॉलिड लिथोस्फीयर अपने कंज्यूम एथोस्फीयर के ऊपर मूव कर पाती है। चले दोस्तों, अब हम और खुदाई करते हैं और हम पहुंच जाते हैं हमारे अर्थ के कोर भाग में। ये हमारी पृथ्वी का कोर भाग है और पृथ्वी का एक कोर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से को आउटर कोर तथा निचली हिस्से को इनर कोर कहा जाता है, या ऊपरी हिस्से को लिक्विड कोर तथा निचली हिस्से को सॉलिड कोर कहते हैं। दोस्तों, कोर के पहले हिस्से की बात करें तो ये पृथ्वी के भीतर 51 से किलोमीटर की खुदाई करने पर मिलती है और ये पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना है। अब दोस्तों, ये सोचोगे कि पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आउटर या इनर कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और आयरन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में पिघल जाता है, इसलिए ये हिस्सा लिक्विड आयरन से बना है। और दोस्तों, इस आउटर कोर के कारण ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, जो हमें कंपास का यूज करने में सक्षम बनाती है। यहाँ से और नीचे जाते ही हम पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर में पहुँच जाते हैं, जिसे कहते हैं पृथ्वी की इनर कोर। दोस्तों, पृथ्वी की इनर कोर 1200 किलोमीटर गहरी एक सॉलिड कोर है। ये हमें सरफेस से 6500 किलोमीटर गहराई में हमें मिलेगी। ये सॉलिड आयरन और निकिल से मिलकर बनी होती है और यहाँ का टेम्परेचर रहता है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग इतना होता है। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि इतने गर्म टेम्परेचर के बीच भी ये लेयर सॉलिड फॉर्म में कैसे रह पाती है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लेयर पृथ्वी के दूसरे सारे लेयर के प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रहती है। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि पृथ्वी के अंदर तो कोई नहीं गया, पृथ्वी के अंदर इतना सब कुछ है, इतने किलोमीटर में है तथा इतने फॉर्म में है, ये सब हमें कैसे पता चला? तो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की बनावट की स्टडी करने के लिए हम सेस्मिक वेल्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सेस्मिक वेल्स का टाइमिंग और उपयोग हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट बताती है।
दोस्तों ये एक एनर्जी व्हील्स होती है और व्हील्स रॉक की एनर्जी बदलने पर ग्रेजुएट होती है और खुद की स्पीड को बदलती है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी के अंदर देखने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, वो है डीप रॉक्स की हिस्ट्री। मतलब पृथ्वी के डीप भाग में कोर में जो रॉक्स होते हैं वो काफ़ी बार वॉल्केनो एक्टिविटी के द्वारा बाहर आ जाते हैं और इन रॉक्स की स्टडी के द्वारा हम पृथ्वी के अंदर की लेयर का पता चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हाँ, हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।